साथियों, आज आप जिस सफ़र पे मेरे साथ निकल पड़े हैं, इसमें डर भी है, दहशत भी है, चीखें भी हैं और इसमें एक एन्जॉयमेंट भी है। असलियत में ये दिल्ली के अंदर मेहरौली क्षेत्र है, जहाँ पर एक भूतिया स्थान बताया जाता है, जिसके अंदर आज भी परिंदा पर नहीं मारता और दिन में भी कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद और कब्रगाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जमाली कमाली कौन थे जिनके ऊपर इस मस्जिद की स्थापना की गई है और इनका इतिहास क्या था और कौन लोग थे जिनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों को सोने नहीं देती। आखिर हम ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारी मंजिल है, जिसमें एक तरफ डर है और दहशत है और दूसरी तरफ प्रकृति का एक शानदार नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये जगह बिल्कुल भी फेमस नहीं है और दिल्ली के भी अधिकतर लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें से सलमान खान की सुल्तान सबसे फेमस फिल्म है। इस जगह पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, खंडर हैं और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली है, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं एक सन्नाटा सा दिल के अंदर एक डर पैदा करता है। और अब हम धीरे धीरे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम जमाली कमाली मस्जिद है। अंदर एंटर होते ही हमें एक ग्राउंड दिखाई देता है और ये वो जगह है जहां पर सुल्तान मूवी में सलमान खान कुश्ती लड़ते हैं और कुश्ती का मैदान बनाया जाता है। इसके साथ में एक पेड़ दिखाई देगा जहां पर सलमान बैठे हुए दिखाई दिए थे, और जो एक हौद बना हुआ है ये वो हौद है जहां पर सलमान खान पिक्चर के दौरान कपड़े धोते हुए दिखाई दिए थे। देखिए, ये वाला हौद है जहाँ पर सलमान खान कपड़े धोते हैं। अब शाम होने लगी है और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा है। जो टूरिस्ट यहाँ पर अभी तक घूम रहे थे वो भी जाने लगे हैं। अब यहाँ पर हम गिने चुने मुट्ठी भर लोग रह गए हैं और सामने ये डरावनी बिल्डिंग और माहौल को डरावना बनाने वाले ऊपर से जाते हुए जहाज़ों की आवाज़। अब पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले मुझे इस भूतिया मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। जब इस भूता इमारत को मैं देखता हूँ तो इसका दरवाज़ा किसी मुंह के समान दिखता है और ऊपर को नज़र उठाते उठाते थोड़ा सा डर और दहशत बढ़ने लगती है। आप कितने भी हिम्मत वाले क्यों नहीं हैं, लेकिन एक बार के लिए आपके कदम ठहरने लगते हैं, ठिठकने लगते हैं। अब मुझे अंदर जाने से पहले किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा और अपने अंदर सारी हिम्मत को समेट कर इकट्ठा करना पड़ेगा। दिल्ली मेहरौली में बनी जमाली कमाली मस्जिद मुग़ल साम्राज्य के शासनकाल से पहले के समय में ले जाती है। जमाली कमाली मस्जिद भूतिया है। कुछ लोगों को जमाली कमाली मस्जिद में किसी अनजान परछाई का एहसास हुआ है, तो किसी ने रात के समय जमाली कमाली मस्जिद में डरावनी आवाज़ें सुनी हैं। हालांकि अभी निश्चित होकर ये नहीं कहा जा सकता कि जमाली कमाली मस्जिद सच में भूतिया है। जमाली कमाली मस्जिद उन लोगों के लिए ज़्यादा रुचिकर जगह है जो रहस्यमयी कहानियाँ और रहस्यमयी स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। इसकी छतें काफ़ी ऊंची हैं और डरावनी हैं, जहां पर चमगादड़ फड़फड़ाते नज़र आ रहे हैं और आज अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं। जमाली महान कवि और सूफ़ी संत थे, जो सूफ़ी संत समाउद्दीन के शिष्य और दामाद थे। जमाली अपनी एक यात्रा में दिल्ली भ्रमण के लिए आए थे, जहां लोधी साम्राज्य के संरक्षण में राजकवि बनकर रहे। वो एक बहुत ही नायाब शायर और कवि थे। जमाली को कविताओं ने बहुत प्रसिद्ध किया था। कुछ ऐतिहासिक जानकारियों के अनुसार यह भी बताया जाता है कि बाबर और हुमायूं के दरबार में राजकवि भी रहे थे। हमने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ जानकारी मांगी, लेकिन वो कुछ खास नहीं बता पाया और उसने बताया कि कब्रगाह पे जाने के लिए आपको ऑफिस से चाबी लेनी पड़ेगी। वो लाइसेंस वाला है ना, हाँ, वो अपना कार्ड दिखाते हैं कि बाबा देखिए, आप यदि हमको साथ ये करते हैं तो मेरी लाइसेंस। यहाँ बावली बताते हैं, बावली का है। हाँ हाँ हाँ, राजा की बावली, आगे जाके पार्किंग है ट्रेन के पास। यहाँ से आपकी 5 मिनट लगेंगे। जो असली मस्जिद है गार्ड साहब, वो यही है, उधर वाली है। ये मस्जिद है, हाँ, मकबरा वो है। अच्छा, मस्जिद असली है ये। अच्छा, मस्जिद है तो वहाँ पे जाने नहीं देते वो? जमाली का मस्जिद ये है, हाँ, मकबरा वो। बताओ।
दरगाह के बाहर ताला लगा हुआ रहता है, जिससे कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर इस स्मारक को, इस जगह को कोई नुकसान ना पहुँचा सकें। और हमें इसे खोलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और चाबी अरेंज करनी पड़ी। यहाँ के लोकल लोगों ने हमसे बताया कि जगह इतनी भूतिया है कि दिन में भी यहाँ पर आदमी आने से कतराते हैं और यहाँ पर अंधेरा होने के साथ में ही डरावनी आवाज़ें आती हैं, चीखें आती हैं और किसी इंसान के होने का यहाँ पर एहसास होता है। यहाँ पर जो जमाली और कमाली की जो कब्रें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनके कई रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रें भी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो कहते हैं कि ये कब्रें अभी जीवित हैं और कई बार ये लोग यहाँ पर घूमने वाले लोगों को परेशान करते हैं। इनका अपना इतिहास है। धीरे धीरे मैं आपको यहाँ की सारी कहानी बताऊँगा कि जमाली कौन थे, कमाली कौन थे और ये किस युग का बना हुआ मकबरा है और ये मस्जिद है। जमाली कमाली मस्जिद की सबसे रहस्यमय और दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम कमाली जिस इंसान के नाम पर रखा गया है, उसकी कोई भी जानकारी इतिहास में मौजूद नहीं है। हालांकि जमाली और कमाली दोनों मकबरे का निर्माण साथ साथ हुआ, लेकिन किसी को भी उनकी जानकारी नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सिर्फ जमाली मस्जिद के बारे में ही वर्णन मिलता है। कमाली मस्जिद के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। कुछ लोग बताते हैं कि जमाली कमाली के शिष्य थे, कुछ लोगों के अनुसार उनके भाई या दूसरे करीबी साथी थे और कुछ एक के अनुसार कमाली नाम जमाली की पत्नी का था। सत्य जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर मालूम पड़ता है कि कमाली नाम का इंसान जमाली का बहुत अजीज और प्रिय था। तभी दोनों की कब्र एक ही छत के नीचे पास पास बनी हुई हैं। ये दिल्ली है और दिल्ली का महरौली क्षेत्र है। यहाँ पर जमाली कमाली मस्जिद है। अधिकतर लोग यहाँ पर नहीं आते। ये दिल्ली का एक ऐसा अछूता इलाका है जिसके बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत आवागमन है, लेकिन आम तौर से लोग इस क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाते। इस जमाली कमाली मस्जिद का एक अपना इतिहास है। अब जिस हिस्से में मैं खड़ा हूँ, ये जमाली कमाली का मकबरा है और इधर यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। अभी मैं इसके बाहर का इलाका क्षेत्र आपको दिखाऊंगा। एक से एक शानदार यहाँ पे पार्क है और देखने दिखाने लायक खूबसूरत यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ पर लोग आमतौर से पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है इसके बारे में बताया जाता है कि एक भूतिया जगह है, ये एक हॉन्टेड पैलेस है और दिन में भी यहाँ पर लोग आने से कतराते हैं। जमाली कमाली मस्जिद के अंदर नक्काशीदार मूर्तियाँ, खिड़कियाँ और दीवारों पर अंकित बेलबूट पुराने इतिहास के शाही सौंदर्य और कलात्मक कथाओं को साफ तौर पर चित्रित करती हैं। आज के समय में जमाली कमाली मस्जिद और स्मारक दिल्ली के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जमाली मकबरे पे उनके द्वारा लिखी पंक्तियाँ बहुत उम्दा हैं। कब्र में आकर नींद आई है, ना उठाए खुदा करे कोई। और दूसरी जगह लिखा हुआ है, रंग ही रंग खुशबू ही खुशबू, गर्दिश सागरे ख्याल हैं हम।